बात कर लेते हैं टाटा टेली और टीटीएमएल की। टीटीएमएल के कल रिजल्ट आए थे तो रिजल्ट अच्छे नहीं थे, अभी भी कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। तो क्या हो सकता है वो सब कुछ डिस्कशन होगा। मेरे क्या व्यू हैं, और इन द एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिए थे जैसे रिजल्ट आए थे, उसके अलावा रिजल्ट पे क्या मुझे थोड़ा जो व्यू था उस समय मैंने बता भी दिया था, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल पोस्ट आपको मिल जाएंगी और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, पिन कमेंट में। इसके अलावा आई एम नॉट ए सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो आती है वो सब आती है एजुकेशनल पर्पज के लिए। अभी के लिए अगर बात करेंगे टाटा टेली के रिजल्ट की, तो क्यू एन क्यू देखोगे तो 5.75% के आसपास नेट सेल्स बढ़ी हैं, 268 से आई हैं 284 के आसपास। नेट प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस में है कंपनी। आपको देखने को मिलेगा 313 करोड़ के लॉस थे पिछले साल, पिछले साल कह रहा हूँ, यही अपना पिछले वाले क्वार्टर में, सितंबर वाले क्वार्टर में। और अभी दिसंबर वाले क्वार्टर में आए हैं 302 करोड़ के आसपास लॉसेस, तो 3.61% के आसपास लॉस कम हुए हैं। इसके अलावा अगर बाई ऑन बाई कंपेयर करोगे पिछले साल के क्वार्टर से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो सेल्स हैं वो 2.09% बढ़ी हैं, 278 से बढ़कर आई हैं 284। और जो लॉसेस हैं वो लॉसेस बढ़े हैं, 297 करोड़ के लॉसेस थे जो अब 302 करोड़ के लॉसेस आए हैं। तो लॉसेस यहाँ पे थोड़े से बढ़े हैं 1.46% के आसपास में। और वहाँ पर देखोगे तो थोड़े से लॉसेस कम थे, और जो नेट सेल्स थी वहाँ भी फ्लैट थी, यहाँ भी फ्लैट देखने को मिलेंगी। तो रिजल्ट एकदम से फ्लैट, और कोई ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके के लॉसेस पोस्ट कर रही कंपनी लगातार पिछले बहुत सारे क्वार्टरों से। और अब मेरा क्या व्यू है वो मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो अगेन आपको एक चीज़ मैं बता दूं टाटा टेली के बारे में, पिछले लगातार 5-6 क्वार्टरों से लगातार ये लॉस पोस्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी बार देखा, मैंने हर बार इसके कंपनी के रिजल्ट एनालाइज किए हैं। जब भी इसके रिजल्ट आए हैं तो मैंने काफ़ी बार देखा है कंपनी के जब भी रिजल्ट आते हैं तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट, ज़्यादा कुछ कंपनी के जो चार्ट है, टीटीएमएल का चार्ट है, वहाँ पर आपको देखने को इम्पैक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट का। और मतलब अपर सर्किट पहले भी लग रहे थे जब लो, मतलब जब लॉसेस हो रहे थे। और कंपनी के में अपर सर्किट लगने के रीजंस क्या थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रीजंस तो ये थे कि भाई इनकी सुपर ऐप आ रही मार्च में, दूसरा था भाई इनका ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला काम, उसका बाद तीसरा था इनका क्लाउड में बहुत बढ़िया काम, चौथा था स्मार्ट इंटरनेट, और एक दो चीज़ें और भी होंगी, हो सकता है मुझसे छूट रही हो। तो इन कुछ चीज़ों की वजह से इसमें लगातार अपर सर्किट लगे थे। उसके बाद इसमें आया इनके एजीआर ड्यू को चुकाने के लिए दो इनके पास ऑप्शन दिए थे, तो इन्होंने दूसरा वाला चुना था उस समय कि भाई हम एजीआर के ड्यू इक्विटी डाइल्यूशन करके चुकाएंगे। और उसके बाद लगातार लोअर सर्किट लगे, और ब्रिज ब्रिज कह रहा हूँ, बुर्ज खलीफा बन ही गया था पूरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये। उसके बाद ये हुआ कि भाई जो डॉट था, उन्होंने कहा भाई आपके जो एजीआर ड्यू उन्होंने कैलकुलेट किए तो वो निकले बहुत कम, और जो ये लगा रहे थे 850 करोड़ वो बहुत कम निकले, तो कम थे। तो इन्होंने बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने फैसला लिया भाई इतने तो हम ऐसे चुका देंगे, तो इन्होंने कहा भाई हम इक्विटी डाइल्यूशन नहीं करेंगे। उसके बाद से अपर सर्किट लगने लगे। तो इन चीज़ों से आपको क्या एक देखने को मिलता है कि इस स्टॉक में जो भी मूवमेंट होता है वो होता है खबरों के दम पे, वो स्टॉक के रिजल्ट के दम पे नहीं हो रहा है, स्टॉक में कुछ भी हो रहा है उन चीज़ों से नहीं हो रहा है। जब भी स्टॉक्स में कोई पॉजिटिव खबर आती है तो स्टॉक्स में अपर सर्किट लगने लगते हैं, जब भी इसमें कोई नेगेटिव खबर आती है तो इसमें लोअर सर्किट लगने लगते हैं। तो ये एक स्टॉक में मैंने ओवरऑल व्यू बता दिया है। इसमें और एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से स्टॉक भागा हुआ, तो पहले बहुत था ही, उसके बाद अभी ये लोअर सर्किट लगे। तो हमेशा देखो मैंने आपको पेनी स्टॉक्स में बता रखा है, जब भी आपको प्रॉफिट हो जाए तो पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहना है। लोग कहेंगे 1,000 रुपये का टारगेट, कोई कहेगा 2,000 का टारगेट। हमें इन चीज़ों में नहीं बनना है, ग्रीडी नहीं होना है। हमारे हमने जो पैसे लगाए हैं वो पैसे पेनी स्टॉक्स में जब भी दुगने हो जाएं तो अपने पैसे पैसे निकाल लेने, प्रॉफिट वाले शेयर पे राइड करते रहना, चाहे 2,000 चाहे 10,000 जाए। रिजल्ट आपने देख ही लिए किस तरीके के पोस्ट किए, कंपनी लॉस पोस्ट किए। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं जो कंपनियां लॉसेस पोस्ट कर रही हैं और लगातार हाई पे हाई बना रही हैं, अगर आप ही इतने समझदार खुद ही होंगे, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर कोई कंपनी लगातार लॉस पोस्ट कर रही है और स्टॉक का प्राइस लगातार भागते जा रहा है, तो भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई कंपनी लगातार लॉस पोस्ट करे और केवल खबरों के दम पे भागे। तो ये चीज़ें मतलब क्या कहते हैं, मतलब ठीक नहीं लगती मुझे। कुछ चीज़ें लगती हैं कि भाई अंदर से कुछ इनमें कुछ गड़बड़ सी ना हो, तो ये चीज़ें मुझे लगती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आप यही चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने बताया है कि हमेशा पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहें।
बातों में ना आए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग टारगेट दे रहे हैं 1000 या 2000। जब भी आपका पैसा दुगना हो जाए तो अपना पैसा निकाल लें, प्रॉफिट वाले शेयर पे राइड करते रहें जब तक जाए। हमें क्या ही दिक्कत पड़ जाएगी, हमने तो अपने पैसे निकाल लिए थे। और इन्हीं चीज़ों को स्ट्रेटजी लगा के आप अपना जो डिसीजन लेना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने अपने जो मोटे मोटे पॉजिटिव निगेटिव सारी चीज़ें बता दी, इन एंड क्या स्ट्रेटजियाँ आप कर सकते हैं वो भी मैंने अपना एक व्यू बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुनने सबकी, अगर अपने चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना चाहिए दोस्तों।